देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जो मैंने अभी आपको कॉन्सेप्ट बताया था आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू कोस थीटा, वही वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चाहो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, चाहे क्वेश्चन को पूरा वेरीफाई करके सब कर सकते हो। तो मेरी तरह अगर आप मेरी बात मानो तो क्वेश्चन को आपको पूरा ही सॉल्व करना है, डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज मत करना, ठीक है। आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करोगे फिर आपको आंसर देना का। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना और समझना। सबसे पहले आप एक काम करो, एक सर्कल बनाओ। ये हमने सर्कल बना लिया, ये इसका सेंटर हो गया और ये हमारा ओ ए और बी। ये रेडियस दे रखी है इसकी हमें 12, ये 12 हो गया और ये भी हमारा 12 हो गया। ये हमारा एक सेगमेंट हो गया। आपको ये एरिया फाइंड करना है और एंगल दे रखा है आपको 120 डिग्री का। अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। आपको ये पता है इसका सेगमेंट का एरिया तो निकालना सिंपल होता है। क्या करना है, सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस कर देना है। सेक्टर के एरिया में से ट्रायंगल का एरिया माइनस करना है। लेकिन एंगल कितने का आ रहा है यहाँ पे, 120 का आ रहा है। कितने का आ रहा है, 120 का। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल का एरिया फाइंड करते हैं, फिर हम फाइंड करेंगे एरिया ऑफ सेगमेंट। तो देखो यहाँ पे, तो ट्रायंगल के एरिया निकालने के लिए मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। पहले मैं इस ट्रायंगल को अलग लिख ले रहा हूँ। ये हो गया ट्रायंगल हमारा ओ ए और बी, ठीक है। ये हमारा 12 हो गया, ये भी हमारा 12 है। हम इस पूरी ए बी को लेट कर लेते हैं 2x। क्या लेट करना है आपको हमेशा, 2x। तो यहाँ पे लेट कर लो, लेट ए बी इक्वल टू 2x। ये हो गया। यहाँ से आपको परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, ये परपेंडिकुलर हो गया। तो ये जो 2x है ये आपका x हो जाएगा और ये भी हमारा x हो जाएगा। ये हाइट हो जाएगी h और एंगल ये भी 60 का बन जाएगा। ये भी एंगल कितने का बन जाएगा, 60 का, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ट्रायंगल अलग ले लो आप इस टाइप से। इस ट्रायंगल को अलग बना लो, ओ डी ए। ये 90 का, ये हाइट, ये x और ये हमारा 12, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ लिखो इन ट्रायंगल ओ ए बी एंगल डी कितना है हमारा, 90 डिग्री है, ठीक है। पहले हाइट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। तो सॉरी यहाँ पे थीटा यहाँ पर आ रहा है ना हमारा, तो यहाँ पर ये जो होगा ये बेस हो जाएगा आपका। क्या होगा, बेस, क्योंकि थीटा के साथ जो बनता है वो हमारा बेस कहलाता है। तो ये बेस हो गया। बेस अपॉन में हाइपोटेनस इक्वल टू क्या होता है, कोस थीटा होता है। तो बेस कितना है हमारा h और हाइपोटेनस कितनी है हमारे पास, 12, ठीक है। तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 डिग्री। बात समझ आ गई। तो h इक्वल टू हो जाएगा 12, कोस 60 की वैल्यू होती है 1/2। 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर। तो हाइट कितनी निकल के आ गई हमारी, 6। अब हमें निकालना है x की वैल्यू। तो यहाँ पे ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस इक्वल टू साइन थीटा। तो परपेंडिकुलर है हमारे पास x, हाइपोटेनस 12, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60। तो x इक्वल आ जाएगा 12 इंटू में साइन 60 वैल्यू होती है √3/2। तो 2 से ये कट जाएगा, 6 आ जाएगा। तो x कितना निकल के आ जाएगा, 6√3, ठीक है। तो हमने बेस जो लेट करा था, बेस क्या था हमारा ए बी, जो बेस था वो क्या था हमारा ए बी था ना। ए बी इक्वल था 2x और 2x की वैल्यू है 6√3। तो बेस आ जाएगा हमारा 12√3 सेंटीमीटर। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर क्या करा है, इस ट्रायंगल का सब कुछ फाइंड कर लिया। ट्रायंगल की हाइट भी फाइंड कर ली और ट्रायंगल का बेस भी फाइंड कर लिया। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एरिया का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब सीधे मैं क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहा हूँ। हमें निकालना था एरिया ऑफ सेगमेंट। क्या निकालना था, एरिया ऑफ सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा हमारा वो होगा हमारा एरिया ऑफ सेक्टर मीन्स थीटा अपॉन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर और माइनस एरिया ट्रायंगल ओ ए बी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू है हमारे पास 120, ये हो गया 360, पाई लेना है 3.14 और जो रेडियस है वो हमारी है 12 इंटू 12, ठीक है। एरिया ट्रायंगल ओ ए बी क्या आता है, 1/2 बेस इंटू हाइट आता है। तो बेस है जो इसका वो है ए बी, हाइट जो है हमारी वो है h, ठीक है। h लिख दो चाहे OD लिख दो। तो ये से ये कर जाएगा 12 3 जा 36, तो 1/3 आ गया इंटू 3.14 इंटू 12 इंटू 12 माइनस 1/2। ए बी की वैल्यू आई है 12√3, हाइट आई है हमारे पास 6। तो 2 से ये कट जाएगा, 2 6 जा 12। अब आगे देखो सॉल्व, 3 4 जा 12। तो 3.14 इंटू 12 इंटू 4 माइनस 6 6 जा 36 और √3 की वैल्यू लेनी है 1.73।
आगे यहाँ तक समझ में नहीं आ गया। अब क्या करना है आपको, सॉल्व करना है, आंसर आप समझ लो आपका आ चुका है। तो 12 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12, 2 4 16, 12 3 जा 36 और 1 37, ठीक है, और इंटू में 4 माइनस 36 से मल्टीप्लाई करनी है। अब 36 का तो टेबल हमें आता नहीं है, तो 36 के लिए क्या करें, एक काम कर लेता हूँ, इसको मैं 6 × 6 लिख लेता हूँ, है ना, 6 6 जा 36 होता है ना, 6 × 6 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 6 3 जा 18, 6 7 जा 42, 1 43, 6 1 जा 6 और 4 10, इससे मल्टीप्लाई कर लो, 4 8 जा 32, ठीक है ना, 4 6 जा 24 27, 4 7 जा 28 to 30 और 4 3 जा 12 और 3 15 माइनस 6 8 जा 48, 6 3 जा 18 और 4 22 और 22 का 2 आ जाएगा यहाँ पर और 6 1 जा 6 आ जाएगा, ये आ गया निकल के। तो इसका आंसर जो निकल कर आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा निकल के 12 में से 8 जाएगा 4, 6 में से 2 जाएगा 4 पॉइंट, 10 में से 2 जाएगा 8, 40 में से 7 जाएगा 7, आंसर निकल कर आ गया हमारा ये। समझ में आया क्वेश्चन, नहीं आया समझे? इस तरीके से क्या करोगे, इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हमेशा ध्यान रखना, क्वेश्चन भी फिक्स ही रहता है, एंगल 120 का ही रहेगा, ठीक है ना। आपको क्या करना है, ट्रायंगल को अलग से लिख लेना है, 180 एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेना है, 60 60 में एंगल डिवाइड हो जाएगा, ये x और x हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इस ट्रायंगल का यूज करना है, यूज करके आपको बेस और हाइपोटेनस को फाइंड कर लेना है। जो बेस और हाइपोटेनस है उसको फॉर्मूले को फिर यहाँ पे पुट करना, वैल्यू पुट करना, सॉल्व करना, आंसर निकाल लेना, बस हो जाएगा। सिर्फ इतने से कॉन्सेप्ट की वजह से ये क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेरी बात समझ में आ गई, नहीं आ गई? तो हमारा ये क्वेश्चन खत्म होता है। एक बार इसे भी आप कॉपी करो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं।